फॉर्मेशन ऑफ बेंच पर भी बात होगी। तो ये हम सब जो भी बात करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहकर करेंगे। सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है कि इस मुल्क के अंदर जो एक सियासी बहरान पैदा किया गया, क्या वो मुल्क की क्या कहते हैं बका के लिए ठीक है? जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई KPK की और पंजाब की, वो क्या रीज़न था डिज़ोल्व करने का? एक स्ट्रेंजर के कहने के ऊपर दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया, सिस्टम को डिरेल कर दिया, सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इसका नुकसान जो है बहुत क्या कहते हैं दूर तक जाएगा और ये नुकसान जो है मुल्क को और कौम को संभालना पड़ेगा। इस वक्त आपको पता है माली बहरान भी है। इन माली बहरान के अंदर क्या इलेक्शंस हो सकते हैं, क्या इलेक्शंस पे खर्च हो सकता है, ये सारी बातों का जवाब मैं समझता हूँ। अब ये जो पिटीशन सुओ मोटो लिया गया है जिसकी मेंटेनेबिलिटी पर भी क्या कहते हैं सवाल उठेंगे, तो ये सारी बातों का फैसला होना चाहिए ताकि कौम को पता चले क्या ये मुल्क जो है इसी तरह चलता रहेगा या क्या कहते हैं एक सिम पे कोई रूल ऑफ लॉ हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, या इन सब को ख़त्म करके रूल्स ऑफ द गेम कोई नहीं है, आप असम्बलियाँ तोड़ दें और फिर बोलें इलेक्शन कराएं 90 दिन के बाद जब तो ये ऐसे तो नहीं होगा ना। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से कहा है कि मरियम नवाज साहिबा, आप क्या कहते हैं कि जो सीनियरिटी के ऊपर जजेस नहीं आए इस नो रुकनी बेंच पे, सीनियर जजेस को भी इग्नोर किया गया और 2 जजेस साहिबान ने कल भी इतराज़ उठाया स्कूल नोटिस के हवाले से, सर आप समझते हैं प्रोसीडिंग चलेगी? और क्या आप लोग एतराज़ उठाएंगे उन 2 जजेस पे? देखें जी, अभी आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला जो होने वाला है, जो इतराज़ हैं सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अभी हम अदालत में जा रहे हैं और क्या कहते हैं एक जामिया और एक जॉइंट स्टेटमेंट फाइल होगी एज फार एज फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का। और पेश करेंगे अपने वकील के लिए किसी भी अदालत में जाना, वो तो बायस से फ़ख्र होगा। और भूटान की अदालत जो है, भूटान हो, मालदीव हो, अब अमेरिका हो, UK हो, हर कोर्ट में जाना चाहिए। वकीलों का काम अदालत में जाना होता है, वकील आइन शिकन थोड़ी होते हैं। किसी मिलती जुलती कोर्ट में कभी पेश हुए भूटान की अदालत से मिलती जुलती जो कोर्ट है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। आप कोशिश करें, आपके काफ़ी ताल्लुकात है भूटान में। मेरे हिसाब से ताल्लुकात है, आप अपने आप को भूटान कह रहे हैं। कोई एतराज़ उठा रहे हैं, जमात इस्लामी ने कहा है कि 2 जजेस पे एतराज़ उठा रहे हैं, तो आपकी तरफ से? देखिए, किसी का हक होता है बेंच पे एतराज़ उठाना, उसका तरीक़ेकार है। उसका तरीक़ेकार है कि अदालत के अंदर जाके बात करें। अगर किसी ने भी बेंच पे एतराज़ उठा के ये कहना है कि बेंच को अपनी मर्ज़ी से तश्कील करवाना है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। अब कल जो जलसों में हुआ है, क्या उससे अदालत की तकरीम बढ़ती है? किसी सियासी जमात ने जिसने ये किया हो, क्या उसकी तकरीम बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तरीक़ेकार है, आप फेडरेशन के जो वकील हैं उनको कल जो है वो कल और जिन जजेस का नाम लिया जा रहा है और उन पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं हुए तो फिर इसके भी कॉन्सिक्वेंस है। महज उठ के ये कह देना कि फलां जज ये है, फलां जज ये है, तो फिर इस तरह से तो अदालत काम ही नहीं कर सकेगी। सर PTI का कोई इरादा है किस पे? सर जजेस के ऊपर? नहीं, PTI को कोई इरादा नहीं है और PTI को मेरी अपनी नज़र में फुल कोर्ट बनती है तो बिल्कुल बना दे। क्या है उसमें, क्या इशू होगा? सर तमाम जजेस जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, 2 सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बहुत मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत बात है। ये शर्मनाक बात है कि आप जो है उठा के किसी भी जज को जो है वो निशाना तख्ता मश्क बनाए, उसके ख़िलाफ़ एक ये बिल्कुल डेलिब्रेट किस्म का जो है, अगर एलिगेशंस की बुनियाद पे, महज इल्ज़ामात की बुनियाद पे जज बेंचों से उठना शुरू हो गए, तो फिर अभी आमिर फारूक साहब के ऊपर जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, स्वाति साहब ने एतराज़ किया, हमने वापस करा दिया कि नहीं इनको आप फैसला करने दें, और उन्होंने फैसला किया। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जजेस का एहतराम करना चाहिए, अदालतों का एहतराम करना चाहिए। एतराज़ उठाना हक होता है, इसमें कोई दूसरी बात 2 सीनियर जजेस को जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, 2 सीनियर जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं ये बनाया जी गया। चीफ जस्टिस साहब का प्रोरोगेटिव है। क्या बाकी जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हैं? तमाम जजेस हैं, तमाम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने की उन्होंने कसम उठाई हुई है। आइन शिकनी कोई जज नहीं होने देगा सुप्रीम कोर्ट का, ये मेरा ईमान है। सर फैसल साहब, साइफर वाले मामले पे हालांकि 5 रुकनी बेंच का फैसला था कि काजी फायज साहब इमरान खान का कोई केस नहीं सुनेंगे, उसके बावजूद इन चैम्बर समाल लगाई गई, तो उस पर क्या PTI को ताफ़ज़ात नहीं है? नहीं, देखिए वो हो गया मामला, वो PTI की कोई उसमें थी साइफर के मामले में पटिशन थी, पटिशन नहीं थी ना PTI की। तो जज साहब ने एक अपना उन्होंने फैसला दिया है। अगर किसी को एतराज़ होगा वो ओपन कोर्ट में उनसे फैसला चैलेंज किया जा सकता हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी जज जो हैं वो माशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक आता है उनके अख्तियारात भी बराबर होते हैं और जुडिशल फंक्शनिंग में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, उनका फैसला उतना ही मौसर हो। सुन लें जरा सर, जज खुद खत लिख के कह चुके हैं कि इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेटरी जानिबदारी बरती जा रही है। अच्छा सुन तो लो यार,
صرف ایک کیس نہیں ہے بھائی، سینئر ججز کو اور کیس بھی تو ہیں جو ان کو تفویض کرنے چاہیے، جو سننے چاہیے انہیں. ملک اور قوم جو ہے وہ متمنی ہے کہ خدا را انصاف کے جو ہے ایوانوں میں ان کو انصاف ملنا چاہیے. لوگ بلک رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا ہے. اچھا، کیا بہتر نہ ہوتا کہ فل کورٹ بن جاتی؟ نہیں تو پھر باقی کیس سارے جو ہے وہ کھو کھاتے سٹ دو. دیکھیں 2 پہلے بجے ہی کے بعد بہت زیادہ 2 بجے کے بعد بیٹھ رہے ہیں، کوئی کیس نہیں ہے. نہیں یار دیکھو، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہی ہوتا ہے ججز کا فنکشن جو عدالت میں کرتے ہیں؟ او بھائی صاحب غلط فہمی نکال دیں، ججز جا کے پھر فیصلے آپ لکھتے کہہ رہے ہیں. ہیں فل کورٹ نہیں بننا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے، لیکن 9 ججز کیا کم ہے؟ کیا میں وہ سمجھتا ہوں اختیار جانبداری سے استعمال ہونا چاہیے یا غیر جانبداری سے، یا کوئی پرنسپل ہونا چاہیے لارجر بینچز کی کانسٹیٹیوشن کا؟ دیکھیں اگر تو آپ نے کوئی کرائیٹیریا، بہتر ہوتا کہ اگر 1 سے 9 تک کر دیتے، جو ہے کوئی مذائقہ نہیں تھا. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ سینئر ججز دیگر مقدمات کے لیے بھی وہ جو ہے ان کو واگزار فیئر کیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کنٹروورشل کیا جائے. دیکھیں ایک بات، یہ بڑی ظلم ہے جو کہ اگر آپ نے انصاف کے ایوانوں سے عوام کا اگر اعتماد اٹھ گیا تو خانہ جنگی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی. خود رول عدلیہ آف لا اٹھا کی رہی ہے نفی اس ہو طرح جائے کی گی. بات کر کے. کیا؟ خود عدلیہ اٹھا رہی ہے، یہ تو عوام کا اعتماد. نہیں کوئی عدلیہ نہیں اٹھا رہی ہے. دیکھیں وہ جو آپ جس کا حوالہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہو رہا ہے، سن لو، مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں. جن کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہو وہ ریویو میں پینڈنگ ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، اگر جو ہے ججز کی ایلیویشن یا اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پر اختلاف رائے جو اندرون آیا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو سائٹس پر انہوں نے لکھا ہے، اس کا جوڈیشل ڈٹرمنیشن سے تعلق کیا نہیں اپنے ہوتا. فیصلوں کے اوپر ذاتی لڑائیاں جو ہیں وہ اس کو برتری حاصل ہے؟ آپ ماشاء اللہ جو ہے میڈیا بہت وائبرنٹ اور ووکل ہے، آپ لوگ اس کو اچھالتے ہیں، لیکن میری نظر میں دیکھیں اس ادارے کو خدا را کنٹروورشل نہ بنائیں. میں شکریہ سمجھتا سر. ہوں یہی ملک کے لیے بہتر ہے.